कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर यहाँ स्थापित हुए थे भगवान शिव। दोस्तों, रामायण का युद्ध भले ही खत्म हो गया था, लेकिन रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र ने इसके बाद इतना उत्पात मचाया था कि स्वयं भगवान शिव को पृथ्वी पर आकर उसका वध करना पड़ा था। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। इसके युद्ध में विभीषण को छोड़कर रावण का पूरा परिवार मारा गया। इन लोगों में रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण भी था। एक बार कुंभकर्ण को विचरण करते समय एक पर्वत पर करकटी नाम की एक सुंदर स्त्री दिखी। उसे देखते ही कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया था और उसने उसे वहीं पर उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद कुंभकर्ण तो वापस लौट गया, लेकिन वो स्त्री उसी पर्वत पर रुकी रही, कुंभकर्ण के साथ नहीं गई। इस स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने भीम रखा था। बाद में रामायण के युद्ध में भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया था, तो करकटी डर गई और उसने अपने पुत्र को देवताओं से हमेशा दूर रखने का फैसला किया। किंतु नियति को यह स्वीकार नहीं था। भीम जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण भी पता चला। पिता के वध की बात सुनने के बाद उसने देवताओं को ही अपने पिता की मौत का मुख्य कारण मान लिया। इसी वजह से वह लगातार प्रतिशोध की आग में धधकने लगा। उसने भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए तो भीम ने उनसे वरदान लेकर खूब शक्तिशाली बन गया, किंतु उसे अपनी शक्ति पर बहुत अधिक अहंकार हो गया था। कथा के अनुसार कामरूपेश्वरम नाम के एक राजा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। एक बार जब उन्हें तपस्या करते भीम ने देखा तो उसने उनसे शिव की तपस्या छोड़कर अपनी तपस्या करने को कहा, लेकिन राजा ने भीम की बात नहीं सुनी। यह देखकर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा कामरूपेश्वरम के शिव में अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने जेल में ही एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगे। जब भीम ने यह देखा तो वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके शिव की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया। अब मूर्ति तो नहीं टूटी, लेकिन भगवान शिव क्रोधित होकर वहां प्रकट हो गए, जिसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने भीम का वध कर दिया। उसके वध के बाद वहां देवता प्रकट हुए और उन्होंने भगवान शिव से वहीं पर रहने का आग्रह किया। भगवान शिव इस आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और वहीं पर स्थापित हो गए। भीम से उनके युद्ध की वजह से ही इसे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। दोस्तों, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं, और ये ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसे भगवान की तरह पूजा जाता है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वह काफी मोटा है, इसलिए इसे महामोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के पास से भी भीमा नदी बहती है, जो आगे जाकर कृष्ण नदी में मिल जाती है। दोस्तों, महादेव के इस ज्योतिर्लिंग का शिव भक्तों के लिए बहुत महत्व है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सिर्फ भगवान शिव का ही वास नहीं है, बल्कि माता पार्वती भी यहाँ पर विराजती है। भीमशंकर मंदिर से कुछ पहले ही कमलचा मंदिर है, जी हाँ, जो माता पार्वती का मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर माता पार्वती ने त्रिपुरासुर राक्षस को हराने में भगवान शिव की मदद की थी। यहाँ पर जो मुख्य मंदिर है उसके पास एक कुंड भी स्थित है, जैसे कि मोक्ष कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण्य कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। देखने से पता चलता है दोस्तों कि यह मंदिर काफी पुराना है। इसे बनाने में मुख्यतः नागर शैली का प्रयोग किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता वर्गाकार गर्भगृह होती है। यहाँ पर कई प्राचीन मूर्तियां भी हैं, जिन्हें बहुत बारीकी से बनाया गया है। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस मंदिर में कई निर्माण ऐसे भी हैं जो हाल फिलहाल के हैं, यानी कि नए हैं। मंदिर के शिखर को कई अलग अलग पत्थरों को मिलाकर बनाया गया है और यहाँ पर आपको कहीं कहीं पर इंडो आर्यन शैली भी देखने को मिल जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भीमशंकर मंदिर का निर्माण और उसका रखरखाव समय समय पर अलग अलग लोगों द्वारा किया जाता रहा है। इस मंदिर की अपनी विशेषता है कि जो भी यहाँ पर आता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। आपको भगवान शिव की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।